आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। जिस समय पर पांडव धन लेने के लिए हिमालय गए हुए थे, पांडवों के लौटने से पहले ही भगवान कृष्ण द्वारका से पुनः वापस हस्तिनापुर आ गए थे। जिस समय पर भगवान द्वारका जा रहे थे, उस समय चूँकि महाराज युधिष्ठिर के द्वारा अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय हो चुका था, इसलिए उन्होंने भगवान कृष्ण से निवेदन किया था कि अश्वमेध यज्ञ आरंभ होने से पहले ही आप यहाँ पधारें, क्योंकि आपके मार्गदर्शन में ही यह यज्ञ संपन्न होगा। तो इससे पहले कि पांडव
हिमालय से वापस आए, भगवान कृष्ण स्वयं ही बलराम जी और उनके जो पुत्र हैं, सांब हैं, प्रद्युम्न हैं, अनिरुद्ध हैं, उनके जो मित्र हैं सात्यकी, इन सभी को साथ लेकर के, और सुभद्रा जी जो उनकी बहन हैं उनको लेकर के गए थे द्वारका। तो वापस इन सभी को लेकर के भगवान कृष्ण हस्तिनापुर पधारे हैं। उस समय हस्तिनापुर में महाराज धृतराष्ट्र तो हैं ही, विदुर जी भी हस्तिनापुर में ही हैं। तो इन लोगों ने भगवान कृष्ण का स्वागत किया है। और उसी समय पर चूंकि भगवान तो अंतर्यामी हैं, वो सब कुछ जानते हैं, कब कहाँ क्या घटना घट रही है। तो अभी पांडव वापस हस्तिनापुर नहीं आए हैं, और जो अभिमन्यु की धर्म पत्नी है उत्तरा, उनके गर्भ में एक शिशु है। तो उस शिशु का जन्म हुआ पांडवों की अनुपस्थिति में ही। किंतु उस गर्भस्थ शिशु के ऊपर अश्वत्थामा के द्वारा ब्रह्मास्त्र का संधान किया गया था, और एक सींग उठा करके अश्वत्थामा ने चलाया था। उसमें ब्रह्मास्त्र का मंत्र पढ़ करके वो सींग चलाया था, और उत्तरा के गर्भ को लक्ष्य करके, उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए, ताकि पांडवों का समूल वंश नष्ट हो जाए, इस प्रयोजन से उन्होंने चलाया। और उस समय पर भगवान कृष्ण ने उत्तरा को ये वचन दिया था कि मैं इस ब्रह्मास्त्र से तुम्हारे शिशु की रक्षा करूंगा। कहीं ये प्रसंग आता है कि उस समय भगवान स्वयं उत्तरा के उदर में प्रविष्ट हो गए, और वहाँ जो गर्भस्थ शिशु है उसकी रक्षा करते रहे। यहाँ पर प्रसंग ये है कि उस गर्भस्थ शिशु का जन्म हुआ, लेकिन जिस समय पर जन्म हुआ उस समय पर वह शिशु मृत था, चेष्टाहीन था। इसलिए बालक का जन्म हुआ है ये सुन करके तो उस समय पूरे महल में लोगों में प्रसन्नता हुई, लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि ये तो मृत बालक पैदा हुआ है, तो वह जो उत्साह था, प्रसन्नता थी, शोक में बदल गई, और पूरे राजमहल में शोक का वातावरण छा गया। उस समय पर तो स्त्रियां ही थी मुख्य रूप से, माता गांधारी हैं, माता कुंती हैं, द्रौपदी जी हैं, और सुभद्रा जी हैं, उत्तरा स्वयं, और अन्य जो कौरव थे उन सब की पत्नियां भी थी, दुर्योधन आदि की पत्नियां भी थी, क्योंकि इस महायुद्ध में तो केवल पुरुषों का ही संहार हुआ था। तो अनेक असंख्य स्त्रियां उस समय पर वैधव्य का जीवन जी रही थी। तो पूरे भवन में शोक का वातावरण हो गया। और देखिए, संयोग ऐसा है कि उस बालक के जन्म से कुछ क्षण पहले ही भगवान का हस्तिनापुर में आगमन हुआ है, और जैसे ही उस बालक को मृत देखा है
सबसे पहले कुंती विलाप करते हुए भगवान कृष्ण की ओर दौड़ी हैं और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि कृष्ण इस बालक को जीवित करो, क्योंकि यह हमारे कुल का संरक्षक है, कुल को आगे बढ़ाने वाला है। और दूसरे, आपने वचन दिया था कि मैं इस बालक को जीवित करूंगा। कुंती बोलती हैं भगवान कृष्ण से, वासुदेव महाबाहो सुप्रजा देवकी त्वया त्वं नो गतिः प्रतिष्ठा च त्वया त्वदायत्तमिदं कुलम। कुंती जी बोलती हैं कि हे वासुदेव, आपकी ही वजह से यह कुल आज तक सुरक्षित है और आपके आश्रय में रह करके यह कुल सुरक्षित है। जिस समय अश्वत्थामा ने इस उदरस्थ बालक के ऊपर प्रहार किया था, उस समय तुमने ये वचन दिया था कि मैं इस बालक को जीवित रखूंगा। त्वया हेतत् प्रतिज्ञातम् ऐशिके यदुनंदन अहम संजीवयिष्यामि मृदम जातमिति प्रभो। कुंती जी बोलती हैं कि हे प्रभो, आपने वचन दिया था कि मैं इस बालक को जीवित रखूंगा, किंतु यह तो मृत हो चुका है, मृत के रूप में इसका जन्म हुआ है। इसलिए आप अपने वचन को पूरा करें, क्योंकि इसी के ऊपर सभी पांडव आश्रित हैं। अभी तो अर्जुन आदि यहाँ हैं नहीं, लेकिन जब उनको ऐसी खबर मिलेगी कि अभिमन्यु का पुत्र मृत पैदा हुआ है, उस समय उन पांडवों की क्या दशा होगी, कितने शोकग्रस्त होंगे। इसलिए इसके पहले कि पांडव यहाँ आवें, आप कृपा करके इसको जीवित कर दीजिए। अस्मिन् प्राणाः समायत्ताः पांडवानां ममैव च पांडोश्च पिंडो दाशार्ह तथैव श्वशुरस्य मे। तो बहुत विलाप करती हैं कुंती जी और बार बार प्रार्थना करती हैं कि इस बालक को जीवित कर दो। एक तो तुम्हारे वचन की रक्षा होगी, और दूसरे, बाद में लोग क्या कहेंगे कि भगवान कृष्ण के भांजे का पुत्र इस तरह से मृत के रूप में उत्पन्न हुआ। तो इस कुल की भलाई के लिए आप इसको जीवित कर दें। मैं जानती हूँ कि आप समर्थ हैं, आप ऐसा कर सकते हैं। कुंती जी के बाद सुभद्रा जी आई हैं भगवान कृष्ण के पास। सभी के मन में भगवान के प्रति अगाध श्रद्धा है, आस्था है। तो सुभद्रा जी तो उनकी बहन ही हैं। सुभद्रा जी आई हैं भगवान के पास और बोलती हैं कि इस बालक को जीवित कर दो। और सुभद्रा जी तो मने इतनी दीन हो गई, बोलते हैं कि साहं प्रसादे कृष्ण त्वामद्य शिरसा नता प्रथेयं द्रौपदी चैव ताहा पश्य पुरुषोत्तम। सुभद्रा जी बोलती हैं कि हे पुरुषोत्तम, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, आपके चरण स्पर्श करती हूँ। आप देखिए कि इस समय कुंती जी की क्या दशा है और इस समय द्रौपदी जी की क्या दशा है। ये सब भी आपकी शरण में हैं और बहुत पीड़ित हैं, बहुत शोकग्रस्त हैं। इसलिए आप कृपा करके इस बालक को जीवित करें। आपने ये वचन दिया था कि मैं इस बालक को जीवित रखूंगा, इसलिए आप अपने वचन को पूरा करें। और मैं ये जानती हूँ कि आप सर्वसमर्थ हैं। इच्छन्नपि हि लोकान् स्त्रीन् जीवयेथा मृतानिमान् किं पुनर्दयितं जातं स्वस्त्रीयस्यात्मजं स्मृतम्। बोलती हैं कि आपकी यदि इच्छा हो तो आप एक बालक क्या इस त्रैलोक्य को जीवित कर सकते हैं और इस त्रैलोक्य को मृत्यु के हवाले कर सकते हैं।
फिर यह तो आपके भांजे का पुत्र है, तो मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप इसको जीवित कर दीजिए। जब माताओं ने इस तरह से विलाप किया है, तब भगवान कृष्ण सूतिका गृह में गए। सूतिका गृह जहाँ बच्चे का जन्म हुआ है, वहाँ पर भगवान कृष्ण गए हैं। और भगवान कृष्ण के उस जगह पर पहुँचने से पहले ही सुभद्रा जी दौड़ी दौड़ी गई हैं और उन्होंने उत्तरा जी को सावधान किया है, उनके वस्त्र ठीक किए हैं। और उत्तरा जी भी बहुत विलाप कर रही थीं, तो उनको शांत किया है सुभद्रा जी ने। और जब भगवान कृष्ण पहुँचे हैं उनके समीप में, तो उत्तरा जी भी भगवान की शरण में गई हैं और वो विलाप करती हैं। सा तथा दूयमानेन हृदयेन तपस्विनी दृष्ट्वा गोविंदमायांतं कृपणं पर्यदेवयत्। अत्यंत दीन की तरह से उत्तरा जी भगवान कृष्ण की प्रार्थना करती हैं। पुंडरीकाक्ष पश्यावाम बालेन ही विना कृतौ अभिमन्यु च मां चैव हतौ तुल्यं जनार्दन। बोलती हैं कि हे पुंडरीकाक्ष, आप देखिए कि यह मेरा जो पुत्र है, मेरे पति की जो संतान है, यह आज मृतप्राय है। और मैं आपके चरणों में मस्तक रख करके आपके कृपा प्रसाद की याचना करती हूँ। वार्षणेय मधुहनवीर शिरसा त्वां प्रसादये द्रोणपुत्रास्त्र निर्दग्धम जीवयेनम ममात्मजम। द्रोणपुत्र के अस्त्र से यह दग्ध हो चुका यह बालक है, और मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप इसे जीवित कर दीजिए। सात्वां प्रसाद्य शिरसा याचे शत्रुनिबर्हणं प्राणांस्त्यक्ष्यामि गोविंद नायम संजीवयते यदि। और जिस समय पर द्रोणपुत्र के द्वारा ब्रह्मास्त्र का संधान किया गया था, उस समय पर वह अस्त्र यदि बालक के ऊपर न लग करके मेरे ऊपर लग जाता, तो मैं अपने आप को सौभाग्यवती समझती कि कम से कम मेरे पति का जो पुत्र है वह तो जीवित है, मुझे मृत्यु प्राप्त हो जाती तो कोई बात नहीं थी। लेकिन आज इस मृत बालक को देख करके मुझे नहीं लगता है कि मैं अपने प्राणों को सुरक्षित रख पाऊंगी। इसलिए मैं अपने प्राणों की भीख मांगते हुए इस बालक का जीवन दान आपसे मांगती हूँ। और फिर वो विलाप करते हुए उस बालक को ही संबोधित करते हुए बोलने लगी उत्तरा जी कि अब जिस समय पर व्यक्ति शोकाकुल होता है, उस समय पर उसकी चित्तवृत्ति स्थिर नहीं रहती है, और वह किस तरह से प्रलाप करता है, किस तरह से बोलता है, उससे भी समझ में आता है कि उस समय का वातावरण कितना करुण रहा होगा। तो उस मृत पुत्र को संबोधित करते हुए बोलती हैं कि पुत्र, तुम इस समय बड़ा अधर्म कर रहे हो। तुम्हारे सामने भगवान कृष्ण खड़े हैं और तुम उठ करके इनको प्रणाम नहीं कर रहे हो। तुम तो धर्म के पुत्र हो, धर्म पुत्र हो, तुम्हें ऐसा शोभा नहीं देता है। धर्मज्ञस्य सुतः स त्वमधर्मं नावबुध्यसे यस्तुम वृष्णिप्रवीरस्य कुरुषे नाभिवादनम। वृष्णिप्रवीर भगवान श्री कृष्ण को तुम अभिवादन नहीं कर रहे हो, तुमको ये शोभा नहीं देता है।
पुत्र गत्वा मम वचो ब्रूयास्त्वं पितरं त्विदं दुर्मरं प्राणिनां वीर काले प्राप्ते कथंचन। तो इस तरह से वो प्रलाप करती हैं, विलाप करती हैं, बोलती हैं कि देखो तुम्हारे बिना तुम्हारे परिजन कितने व्याकुल हो रहे हैं, कितना प्रलाप कर रहे हैं। तो भगवान कृष्ण ने जब इन सभी का शोक देखा है, इन सभी के प्रलाप को देखा है, तो उस समय पर प्रभु जी ने अपने संकल्प से सबसे पहले आचमन करके और अश्वत्थामा के द्वारा चलाया गया जो ब्रह्मास्त्र था, पहले उसको प्रभु जी ने शांत किया। ब्रह्मास्त्र को शांत करने के बाद भगवान श्री कृष्ण उस बालक को जीवित करने की प्रतिज्ञा करते हैं। प्रतिजज्ञे च दाशार्हः तस्य जीवितमच्युतः अब्रवीच्च विशुद्धात्मा सर्वं विस्रावयन् जगत्। सभी को संबोधित करते हुए, सभी को सुनाते हुए भगवान कृष्ण प्रतिज्ञा करते हैं और संबोधित कर रहे हैं उत्तरा जी को। बोलते हैं कि बेटी उत्तरा, मैंने आज तक कभी झूठ नहीं बोला। न ब्रवीमि उत्तरे मिथ्या सत्यमेतद् भविष्यति एष संजीवयाम्येनं पश्यतां सर्वदेहिनां। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ और मेरी प्रतिज्ञा सत्य होकर के रहेगी, और तुम देखना कि अभी तुम सभी के देखते देखते यह बालक जीवित हो जाएगा। बोलते हैं भगवान, नोक्त पूर्वम मया मिथ्या स्वैरेष्वपि कदाचन न च युद्धात् परावृत्तः तथा संजीवतामयम्। बोलते हैं कि मैंने कभी खेल में भी मिथ्या भाषण नहीं किया, मैंने कभी युद्ध में पीठ नहीं दिखाया, और इसी शक्ति के प्रभाव से यह अभिमन्यु का पुत्र इस समय पर जीवित हो जाए। यदि मुझे धर्म और ब्राह्मण अत्यधिक प्रिय होवें, यथा मे दयितो धर्मो ब्राह्मणश्च विशेषतः अभिमन्योः सुतो जातो मृतो जीवत्वयं तथा, तो यह अभिमन्यु पुत्र इसी समय जीवित हो जाए। यदि मैंने कभी अर्जुन का कोई विरोध ना किया हो, तो यह बालक इस समय जीवित हो जाए। इस तरह से जब प्रभु जी ने प्रतिज्ञा करी है, यहाँ तक भी भगवान बोलते हैं कि मैंने यदि कंस और अन्य राक्षसों का धर्म विरुद्ध वध ना किया हो, धर्म में रहते हुए ही यदि मैंने वध किया हो, तो यह बालक इस समय पर जीवित हो जाए। और जैसे ही प्रभु जी ने ये बात कही है, उस मृत बालक के शरीर में चेतना का संचार हुआ और उसका शरीर स्पंदित होने लगा, उसके अंग हिलने लगे। और जैसे ही उस बालक को जीवित देखा है उस भवन में सभी लोगों ने, तो आनंद का वातावरण छा गया। और उस समय आकाशवाणी हुई है, आकाशवाणी हुई है। बोलती हैं उस आकाशवाणी में, हे केशव, आपको धन्य है, आपने ये बहुत उत्तम कार्य किया है। और इधर जिस ब्रह्मास्त्र को प्रभु जी ने शांत किया था, वह ब्रह्मास्त्र तो ब्रह्मलोक को चला गया, और यह बालक धीरे धीरे करके उसके हाथ पैर हिलने लगे, और उत्तरा जी ने उसको गोद में उठाया है। फिर उत्तरा जी गोद में लिए हुए ही उस बालक को और भगवान कृष्ण को प्रणाम करती हैं, और भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्नता का प्रदर्शन कर रहे हैं वहाँ सभी के बीच में। और फिर प्रभु जी ने कहा कि मैं इसी समय इस बालक का
नामकरण संस्कार करूँगा, मैं इसका नाम रखूँगा। तो प्रभु जी उसी समय पर नाम रखते हैं, बोलते हैं परीक्षीणे कुले यस्मात् जातोऽयमभिमन्युजः परीक्षिदिति नामास्य भवत्वित्यब्रवीत् तदा। भगवान बोलते हैं कि इस कौरव वंश का परीक्षीण हो जाने पर, परीक्षीण मतलब नष्ट हो जाने पर, यदि इस बालक का जन्म नहीं हुआ होता तो उस वंश में अगली पीढ़ी का कोई भी पुरुष नहीं था। तो इसलिए भगवान बोलते हैं कि इस कुरुकुल के परीक्षीण हो जाने पर जिस बालक का जन्म हुआ है उसका नाम होगा आज से परीक्षित। तो इस तरह से परीक्षित का जन्म हुआ है और ये अभिमन्यु के पुत्र हैं। और महाराज परीक्षित के पुत्र हैं जन्मेजय, जो अभी महाभारत की कथा का श्रवण कर रहे हैं। तो जन्मेजय को अपने पिता का जन्म किस प्रकार से हुआ और उनकी कितनी महिमा है वो सुनने को मिल रहा है। इधर ये घटना घटी है और पुनः एक बार हस्तिनापुर में आनंद का वातावरण हुआ है। और दूसरी तरफ पांडव लोग धन लेकर के हस्तिनापुर में वापस आ रहे हैं। तो हस्तिनापुर में पांडवों के प्रवेश की सूचना उस समय राजभवन में मिली है और सभी लोग पांडवों का स्वागत करने के लिए जाते हैं। यहाँ तक कि स्वयं भगवान कृष्ण, बलराम जी और जो वृष्णिवंशी थे वो लोग भी पांडवों का स्वागत करने के लिए नगर के बाहर तक गए हैं। और पांडवों को सबसे पहले इस बालक के जन्म के समय जो घटना घटी वो प्रसंग सुनाया गया। पांडवों ने जब ये प्रसंग सुना है और भगवान कृष्ण के द्वारा किस तरह से अलौकिक कार्य किया गया है, किस तरह से उनके वंश की रक्षा की गई है, ये सुन करके पांडव बहुत आनंदित होते हैं और भगवान कृष्ण का सभी पांडव विधिवत पूजन करते हैं। तदुपसृत्य तत्कर्म वासुदेवस्य धीमतः पूजार्हं पूजयामासुः कृष्णं देवकीनंदनम। तो पांडवों ने भगवान कृष्ण का विधिवत पूजन किया है। और फिर जब सभी लोग स्वस्थ चित्त हो गए, कुछ दिन बीत गए, तब एक दिन वेदव्यास जी उस राजमहल में हस्तिनापुर में पधारे हैं और वेदव्यास जी ने महाराज युधिष्ठिर को आज्ञा दी है कि अब आप अश्वमेध यज्ञ की तैयारी करिए। अश्वमेध यज्ञ के लिए बहुत विलंब नहीं करना चाहिए। इसके पहले महाराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर चुके हैं। आपको याद होगा जिस समय कौरव भी थे उस समय पर जब खांडव प्रस्थ में इंद्रप्रस्थ बना था, नई राजधानी बनी थी पांडवों की, उस समय पर पांडवों के द्वारा राजसूय यज्ञ किया गया था। उसी यज्ञ को देख करके दुर्योधन को बड़ी जलन हुई थी, बड़ी ईर्ष्या हुई थी। तो ये कुछ कुछ ऐसे यज्ञ होते हैं जो यज्ञ केवल राजा के द्वारा ही किए जाने चाहिए। अश्वमेध यज्ञ हर कोई नहीं कर सकता है, राजसूय यज्ञ हर कोई नहीं कर सकता है, वो केवल राजा ही कर सकता है। तो इस बार
अश्वमेध यज्ञ की तैयारी है। अश्वमेध यज्ञ वही राजा कर सकता है जिसको चक्रवर्ती सम्राट बनने का अधिकार प्राप्त होवे, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ आगे हम प्रसंग देखेंगे। तो अश्वमेध यज्ञ में अश्व छोड़ा जाता है। अश्वमेध, ये इस शब्द से ही अर्थ उसका ध्वनित होता है। उसमें एक घोड़ा छोड़ा जाता है और वह घोड़ा पूरे पृथ्वी में भ्रमण करता है। पूरी पृथ्वी में मतलब जहाँ जहाँ तक राजा हैं, जहाँ जहाँ तक राजसत्ताएं हैं, उन सभी जगहों पर वह घोड़ा जाता है। उसके पीछे उसकी सुरक्षा में कुछ लोग जाते हैं और ये एक संकेत होता है, एक प्रतीकात्मक एक क्रिया है कि जिस राज्य में वह घोड़ा गया है, यदि उस राज्य के राजा को स्वीकार्य नहीं है कि जिसका घोड़ा आया है वह चक्रवर्ती सम्राट बने, माने चक्रवर्ती सम्राट राजाओं के भी ऊपर होता है, तो वो उस घोड़े को रोक सकते हैं, उस घोड़े को बांध सकते हैं और फिर जो उस घोड़े के सुरक्षा में लगे हुए लोग हैं उनके साथ युद्ध करना पड़ेगा। अगर वह राजा पराजित हो गया तो ठीक है, और यदि विजयी हो गया तो फिर अश्वमेध यज्ञ नहीं हो पाएगा। इस तरह से तो वेदव्यास जी ने युधिष्ठिर जी को आज्ञा दी है कि अब हमारे पास में रत्न भी एकत्र हो गया है, धन भी एकत्र हो गया है और बहुप्रतीक्षित यज्ञ अब आरंभ होना चाहिए। उसके लिए शुभ मुहूर्त निर्धारित करना चाहिए। तो मुहूर्त निर्धारित किया गया है, चैत्र माह की पूर्णिमा की तिथि का निर्धारण किया गया है अश्वमेध यज्ञ आरंभ करने के लिए। सभी पांडव और युधिष्ठिर जी भगवान कृष्ण के प्रति बहुत कृतज्ञ हैं। इसलिए युधिष्ठिर जी ने भगवान कृष्ण से निवेदन किया कि हे कृष्ण, इस यज्ञ की दीक्षा आप ग्रहण करें। दीक्षा ग्रहण करने का अर्थ होता है उस यज्ञ का मुख्य यजमान। यज्ञ तो करवाएंगे, ऋषि लोग करवाएंगे, ब्राह्मण करवाएंगे, लेकिन जो मुख्य यजमान है, और मुख्य यजमान का अर्थ हुआ जो बलशाली है, क्योंकि वो राजा के द्वारा किया जाने वाला यज्ञ है। तो युधिष्ठिर जी भगवान कृष्ण से निवेदन करते हैं कि आप चूँकि हमारे परम गुरु हैं, आप हमारे सर्वस्व हैं, इसलिए आप इस यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करें। भगवान कृष्ण बोलते हैं कि युधिष्ठिर जी, राजन, आप हमारे राजा हैं, हम तो आपकी प्रजा हैं, इसलिए राजा ही यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करता है। इसलिए उचित यह है कि आप ही इस यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करें और हम आपके सेवक हैं। आप हमें जो भी आज्ञा देंगे हम उस आज्ञा का पालन करेंगे। सत्यम ते प्रतिजानामि सर्वम कर्तास्मि ते नघ। मैं आपको वचन देता हूँ कि आपके द्वारा जो भी मुझे आज्ञा दी जाएगी उस आज्ञा का मैं पालन करूँगा। और इसी तरह से जैसे कि आप भीमसेन को आज्ञा देते हैं, आप अर्जुन को आज्ञा देते हैं, आप नकुल और सहदेव को आज्ञा देते हैं, उसी तरह से आप मुझे भी आज्ञा दीजिए और मैं एक सेवक की तरह से इस यज्ञ में यथेष्ट अपनी सेवा प्रदान करूँगा। लेकिन यज्ञ की दीक्षा तो
आपको ही ग्रहण करना चाहिए। तो इस तरह से ये तय हुआ कि युधिष्ठिर जी यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करेंगे। व्यास जी ने भी यही कहा युधिष्ठिर जी से कि आप इस यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करें। और फिर वेदव्यास जी ने एक घोड़े का चुनाव किया। वेदव्यास जी के मार्गदर्शन में ही यह यज्ञ संपन्न होगा, क्योंकि वेदव्यास जी के ही जो प्रधान शिष्य हैं वही यहाँ पर होता, उद्गाता, अध्वर्यु, ब्रह्मा। यज्ञ में मुख्य रूप से 4 याज्ञिक होते हैं। जो पुरोहित होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, वो 4 होते हैं। एक ब्रह्मा होते हैं जो प्रधान याज्ञिक होते हैं, जिनके मार्गदर्शन में वह यज्ञ क्रिया संपन्न होती है। और फिर 3 उप प्रधान होते हैं, होता, अध्वर्यु और उद्गाता। तो ब्रह्मा के रूप में तो स्वयं वेदव्यास जी होंगे, और जो इनके प्रधान शिष्य हैं जैमिनी हैं, पैल हैं और वैशंपायन है, ये सब जो दूसरे आचार्य हैं वो आचार्य की दीक्षा ग्रहण करेंगे। और इस तरह से यह यज्ञ आरंभ होगा। तो चूंकि वेदव्यास जी के मार्गदर्शन में ही यह तय हो रहा है, इसलिए मुहूर्त भी उन्हीं के द्वारा तय किया गया। यज्ञ का जो घोड़ा है उस घोड़े का चुनाव भी किया गया शास्त्रीय विधान के अनुसार। किसी भी घोड़े को चुन लिया जाए ऐसा नहीं, उसके कुछ लक्षण होते हैं। तो उन शास्त्रीय लक्षणों के आधार पर घोड़े का चुनाव किया गया है। और फिर उस घोड़े की रक्षा में कौन जाएगा। वेदव्यास जी बोलते हैं कि जिष्णुः सहिष्णुः धृष्णुश्च स एनं पालयिष्यति शक्तः सहि महीं जेतुं निवात कवचान्तकः। भीमसेनाद अवरजः श्रेष्ठः सर्वधनुष्मताम्। वेदव्यास जी ने ही ये तय किया कि यह जो घोड़ा छोड़ा जाएगा, इस घोड़े की रक्षा में अर्जुन को नियुक्त किया जा रहा है। क्योंकि ये घोड़ा जहाँ जहाँ जाएगा उन राजाओं के साथ युद्ध करना पड़ेगा। अगर किसी राजा ने अपनी सहज सम्मति नहीं दी, प्रसन्नता से स्वीकृति नहीं दी, तो उस स्थिति में फिर उनके साथ युद्ध करना पड़ सकता है। इसलिए अश्व की रक्षा में तो जाएंगे अर्जुन, और अर्जुन के साथ फिर उनकी पूरी सेना होगी। और इसी तरह से अब चूंकि एक विशेष अनुष्ठान आयोजित हो रहा है, तो सभी को अलग अलग तरह की जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। राज्य और नगर की रक्षा के लिए इस समय भीमसेन और नकुल को नियुक्त किया गया। राज्य और नगर की रक्षा, क्योंकि जो राजा हैं वो दीक्षित होकर के यज्ञ में बैठेंगे, यज्ञ की दीक्षा लेकर के, और वो यज्ञ कार्य में बैठेंगे। इसलिए जब तक यज्ञ का आयोजन होगा तब तक वो जो राजा हैं जिन्होंने दीक्षा ली है वो कोई राजकार्य नहीं कर सकते। तो नगर और राष्ट्र की रक्षा भी जरूरी है, तो उसके लिए भीमसेन और नकुल को वेदव्यास जी ने ही नियुक्त किया है। सहदेव को कुटुंब की रक्षा के लिए, कुटुंब की देखभाल के लिए सहदेव की नियुक्ति की गई है। अर्जुन की नियुक्ति हुई है उस घोड़े की रक्षा के लिए। भगवान कृष्ण को जो सेवा दी गई है वह यज्ञ संबंधी
तैयारी, उसमें किस किस को आमंत्रित करना है, किस तरह से आमंत्रित करना है। और जिस समय पर अश्व के साथ में अर्जुन जा रहे हैं तो वो जिस जिस राज्य में जाते हैं वहाँ के राजा को वो साथ में आमंत्रित भी करते हैं, वो निमंत्रण पत्र भी साथ में लेकर के जाते हैं, क्योंकि इस अश्वमेध यज्ञ में सभी देशों के राजाओं को आमंत्रित करना होता है। इसलिए अर्जुन को आमंत्रण का कार्य भी दिया गया है और साथ में उस घोड़े की रक्षा का कार्य दिया गया है। जिस समय पर घोड़े को छोड़ा गया उस समय विधिवत पूजन कार्य संपन्न हुआ है। बोलते हैं कृत्वा स पशुबंधाश्च दीक्षितः पांडुनंदनः धर्मराजो महातेजाः सहत्विग्भिर्व्यरोचयत्। तो उस घोड़े का विधिवत पूजन किया गया है, उस घोड़े को सजाया गया है, रत्न आभूषण आदि के द्वारा उस अश्व को सुसज्जित किया गया है। और फिर जो मुहूर्त नियत हुआ था उस मुहूर्त में उस अश्व को यात्रा के लिए छोड़ दिया गया। अब ये बड़ा अद्भुत कार्य होता है। अब इसमें प्रश्न उठता है कि घोड़ा अपनी स्वेच्छा से ही कहीं जाएगा या उसको कोई संचालित करेगा? भाई घोड़े को कहाँ जाना है, किस रास्ते से जाना है, किस देश में जाना है, तो यह निर्धारण तो घुड़सवार करता है ना। घोड़ा स्वयं तो ये तय नहीं कर सकता है कि उसे कहाँ जाना है। तो उस समय उसके मार्गदर्शक भी हैं और उसके रक्षक भी हैं। ये पहले से ही तय किया जाता है कि किस किस राज्य में घोड़े को जाना चाहिए, और पहले से कहीं ये जानकारी भी रहती है कि वो कौन कौन राजा होंगे जो सहज स्वीकृति नहीं देंगे, वो कौन कौन राजा होंगे जो प्रतिद्वंद्वी बन करके खड़े होंगे। तो उन राजाओं की सामर्थ्य, उनकी शक्ति, बाहुबल, जनबल, इन सब का पहले से ही निश्चय करके फिर उस घोड़े की सुरक्षा में सेना को नियुक्त किया जाता है। बोलते हैं कि अर्जुन अपने स्वयं का जो उनका घोड़ा है उस घोड़े पर सवार हुए हैं। श्वेत रंग का जो घोड़ा अर्जुन का है उसमें वो सवार हुए हैं। श्वेताश्व कृष्णसारं तम ससाराश्वं धनंजयः विधिवत पृथ्वीपाल धर्मराजस्य शासनात्। तो अर्जुन भी जब चले हैं उस घोड़े की रक्षा में तो उनका भी विधिवत पूजन किया गया है और वो सारे जो भी धार्मिक कृत्य होते हैं उस कृत्य को संपन्न करके और सबसे पहले उत्तर दिशा की ओर वह घोड़ा चला है। फिर अब आगे यहाँ पर एक एक अध्याय में किस किस राज्य में वो घोड़ा जाता है, उस राज्य में किस किस के साथ युद्ध करना पड़ता है। सबसे पहले अर्जुन को युद्ध करना पड़ा है त्रिगर्त नरेश हैं। वो त्रिगर्त नरेश पहले तो युद्ध में आए थे और उन्होंने कौरवों का साथ दिया था और वो जो राजा थे वो तो मारे गए थे, लेकिन उनके पुत्र थे वो फिर राजा बन गए थे। तो जो पुत्र हैं त्रिगर्त नरेश तो वो पांडवों से दुश्मनी मानते थे, तो इसलिए उन्होंने इसका प्रतिवाद किया और फिर अर्जुन का सबसे पहला जो युद्ध हुआ है वो त्रिगर्तों के साथ हुआ है। त्रिगर्तों को अर्जुन ने पराजित किया है। तो यहाँ पर युद्ध का भी
थोड़ा विस्तार से वर्णन हुआ है। उसके बाद में प्राग ज्योतिषपुर के राजा हैं वज्रदत्त। तो वज्रदत्त के साथ भी अर्जुन का युद्ध हुआ है। अर्जुन ने वज्रदत्त को भी पराजित किया है। फिर वहाँ से आगे गए हैं तो सैंधव, सिंधु देश के जो राजा हैं उनके साथ में भी युद्ध हुआ है। तो अब यहाँ पर विस्तार से वर्णन है, वो हम नहीं देखेंगे, जिसमें कि जब वो घोड़ा गया उस राज्य में तो किस तरह से उस घोड़े को पकड़ लिया गया और किस तरह से उन्होंने अर्जुन का प्रतिवाद किया। प्रतिवाद करने पर किस तरह से पहले वाचिक युद्ध होता है, फिर उसके बाद में द्वंद्व युद्ध होता है। तो इसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। सैंधवों के साथ में चूंकि यह जो सिंधु देश है, यहाँ का राजा है जयद्रथ, है ना। जयद्रथ को युद्ध में मार दिया गया था। और ये जो जयद्रथ है ये दुश्शला का पति है। दुश्शला कौरवों की बहन है। तो इस नाते से ये पांडवों का बहनोई था, ये जो जयद्रथ था जिसका वध हो चुका था। तो जयद्रथ के बाद उसके पुत्र हैं, मतलब एक तरह से वो कौरवों पांडवों के भांजे हैं। लेकिन जयद्रथ वध के कारण ये लोग पांडवों से दुश्मनी का भाव रखते थे। तो जब अर्जुन के साथ में इनका युद्ध छिड़ा तो बड़ा घोर युद्ध हुआ। और जब ये स्थिति बन गई कि उनको मरना पड़ेगा, इस तरह की स्थिति आ गई, तब फिर वो जो दुश्शला थी उन्होंने जाकर के अर्जुन से अनुनय विनय किया। उन्होंने प्रार्थना करी कि ये तुम्हारे अपने ही परिजन हैं, इसलिए तुम्हें इनका वध नहीं करना चाहिए। और इस नाते से अर्जुन ने फिर उनको छोड़ा। दुश्शला जाकर के अर्जुन के पास बहुत विलाप करती हैं और बोलती हैं कि अर्जुन, बालस्य हतबन्धोश्च पार्थ किंचित अजानतः प्रसादं कुरु धर्मज्ञ मां मन्युवशमन्वगाः। बोलती हैं कि हे अर्जुन, ये अभी बालक हैं, ये कुछ जानते नहीं हैं और इनके भाई बंधु पहले ही नष्ट हो चुके हैं, इसलिए ये लोग प्रतिशोध का भाव रखते हैं। लेकिन तुम तो समर्थ हो और तुम विवेकी हो, इसलिए तुम इन बालकों को मत मारो, इनका वध मत करो। इस तरह से दुश्शला अर्जुन से निवेदन करती हैं, बोलती हैं कि मैं तुम्हारी शरण में आई हुई हूँ। बहुत विलाप करती हैं। तो जब वो विलाप करती हैं तो फिर अर्जुन ने उनके साथ युद्ध करना छोड़ दिया। और एक तरह से वो भी शरण में आ चुके थे। उन्होंने इस युद्ध के घोड़े वाला प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। तो फिर वह युद्ध वहीं रुक गया। आगे अर्जुन चलते हैं और आगे चलते हैं तो मणिपुर पहुंचते हैं और वहाँ पर बभ्रुवाहन वहाँ के राजा हैं। वहाँ पर अर्जुन पहुँचते हैं और बभ्रुवाहन के साथ भी अर्जुन का युद्ध होता है। लेकिन यहाँ पर जरा बात कुछ अलग हो गई थी। ये प्रसंग हम लोग अगली कक्षा में देखेंगे। ये बभ्रुवाहन जो हैं ये
अर्जुन के साथ इनका एक बड़ा गहरा रिश्ता है। और यहाँ पर इस तरह से युद्ध हुआ कि एक बार तो अर्जुन की ही मृत्यु हो गई। ये प्रसंग आया कि अर्जुन की मृत्यु हो गई है यहाँ पर। और फिर उलूपी हैं, उनके प्रयत्न से संजीवनी मणि लाई गई है और उसके द्वारा अर्जुन को जीवित किया गया है। इस तरह का प्रसंग है। और इसी प्रसंग में फिर अर्जुन के जो और दूसरे विवाह हुए थे तो उनका भी प्रसंग है। अभी यहीं पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।